स्वागत है आपका माइंड फर्स्ट फ्यूचर रेडी विद अमित कुमार सोनी हिंदी पॉडकास्ट में। आज की दुनिया में एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस रफ्तार से हमारी जिंदगी में घुस रहा है उससे एक अजीब सा सवाल पैदा होता है। एक तरफ हमारी जेब में रखा फोन हमें दुनिया की हर जानकारी दे सकता है, पर दूसरी तरफ क्या वो हमारा ध्यान भी उतनी तेजी से नहीं खींच रहा? ये आज के दौर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है ना। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी हमें एक तरह से सुपर पावर दे रही है, लेकिन वो हमारी सबसे कीमती चीज, हमारा फोकस और मन की शांति, वो छीन भी रही है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जो हर साल तेज होती जा रही है, लेकिन उसे चलाने वाला ड्राइवर मतलब हमारा दिमाग, वो अभी भी पुरानी ट्रेनिंग पर ही चल रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो क्या हो अगर इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस बिखरे हुए ध्यान को वापस लाने और मन को शांत करने के लिए किया जाए? सुनने में तो ये थोड़ा उल्टा लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं वो इसी अनोखी संभावना की पड़ताल करते हैं। आज हम अमित कुमार सोनी के काम और उनकी रिसर्च की गहराई में उतरेंगे, जहां एआई, न्यूरोसाइंस और हजारों साल पुरानी माइंडफुलनेस की तकनीकें एक साथ मिलती हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, बल्कि ये समझना है कि इस मेल के पीछे का आइडिया क्या है, क्या ये सच में काम कर सकता है और इससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फर्क पड़ सकता है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अमित कुमार सोनी हैं कौन? हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से वो एक लेखक हैं, एक पीएचडी रिसर्चर हैं और एक लीडरशिप कोच भी। हाँ, पर यहाँ एक खास टर्म लिखा है, ICF PCC सर्टिफाइड। हाँ, ये सुनने में तो काफी भारी भरकम लगता है। इसका आम इंसान के लिए क्या मतलब हुआ? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, जैसे प्रोडक्ट्स के लिए ISI मार्क होता है ना, जो क्वालिटी का भरोसा देता है, अच्छा, वैसे ही ICF मतलब इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन कोचिंग की दुनिया का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। और PCC लेवल तक पहुंचना मतलब किसी ने कम से कम 500 घंटे की असल कोचिंग प्रैक्टिस पूरी की है। तो ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि अनुभव और भरोसे का एक पैमाना है। अच्छा, तो ये एक तरह की क्वालिटी गारंटी हो गई। और उनकी रिसर्च के विषय भी काफी दिलचस्प है। रिस्पॉन्सिबल AI मतलब जिम्मेदार AI और न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, और ये सब जुड़ते कहाँ हैं? लीडरशिप, AI और दिमाग का विज्ञान। वही तो, यही उनके काम का सबसे अनोखा पहलू है। अमित बताते हैं कि उनका पूरा फोकस प्राचीन माइंडफुलनेस की तकनीकों को आज की AI आधारित टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने पर है। एक मिनट, यहीं पर एक सवाल आता है मन में। माइंडफुलनेस का तो मतलब ही है कि हम टेक्नोलॉजी से, स्क्रीन से दूर हटकर अपने अंदर झांकें, है ना, अपनी सांसों पर ध्यान दें। तो क्या AI को इसमें शामिल करने से इसका जो मूल मकसद है वो ही खत्म नहीं हो जाता? कहीं हम मन की शांति पाने के लिए भी एक ऐप पर निर्भर तो नहीं हो जाएंगे? ये बहुत जायज चिंता है और शायद इस अप्रोच की सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। हाँ, लेकिन अमित के रिसर्च में जो मेंशन है वो इसे एक अलग नजरिए से देखता है। यहाँ AI का काम आपको स्क्रीन से चिपकाना नहीं, बल्कि आपको अपने मन से वापस जोड़ना है। वो कैसे? सोचिए, आपका फोन आपकी आवाज के टोन या दिल की धड़कन से आपके तनाव का स्तर समझ सकता है। अच्छा। और जैसे ही उसे लगे कि आप तनाव में हैं, वो आपको स्क्रीन पर उलझाने के बजाय एक छोटा सा नोटिफिकेशन दे। लगता है आप तनाव में हैं, क्या 2 मिनट के लिए एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहेंगे? वाह, मतलब टेक्नोलॉजी एक डिस्ट्रैक्शन बनने की बजाय एक पर्सनल माइंडफुलनेस कोच बन जाए। ये तो बिल्कुल अलग सोच है। बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी को इंसानियत के खिलाफ नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए इस्तेमाल करना है। और इसी सोच को ताकत मिलती है न्यूरोसाइंस और पॉजिटिव साइकोलॉजी से। आपने एक और भारी शब्द इस्तेमाल किया था, न्यूरोप्लास्टिसिटी। मैंने सुना तो है इसके बारे में, पर क्या इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं? जरूर, इसे ऐसे समझिए, सालों तक हम ये मानते थे कि हमारा दिमाग एक उम्र के बाद पत्थर की लकीर जैसा हो जाता है, बदल नहीं सकता। लेकिन पिछले कुछ दशकों की रिसर्च ने इसे गलत साबित कर दिया। हमारा दिमाग असल में गीली मिट्टी जैसा है। हम रोज जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं या जिस भी आदत को दोहराते हैं, वो उस मिट्टी पर नए रास्ते बनाता है या पुराने रास्तों को और गहरा करता है। बिल्कुल, मतलब अगर कोई रोज गुस्सा करता है तो उसके दिमाग में गुस्से का एक हाईवे सा बन जाता है और वो आसानी से गुस्सा होने लगता है। आपने एकदम सही पकड़ा, और यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है। अच्छा। और अच्छी खबर यह है कि हम जानबूझकर माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिस से शांति, फोकस और दया के नए रास्ते बना सकते हैं। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल बात नहीं, ये एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। माइंडफुलनेस और न्यूरोसाइंस का कनेक्शन समझ लिया।
अब इसमें पॉजिटिव साइकोलॉजी कहाँ से आती है? देखिए, ट्रेडिशनल साइकोलॉजी ज्यादातर इस बात पर फोकस करती थी कि दिमागी रूप से क्या गड़बड़ है और उसे ठीक कैसे किया जाए, जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी। राइट। लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजी का नजरिया अलग है। वो पूछती है कि क्या सही है और उसे और बेहतर कैसे बनाया जाए। अच्छा। ये सिर्फ बीमारी को दूर करना नहीं, बल्कि इंसान की खुशी, उसकी ताकत और उसके जीवन के अर्थ को बढ़ाने पर जोर देती है। समझ गया। तो ये सिर्फ समस्याओं को ठीक करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक बेहतर और खुशहाल इंसान बनने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। ये सब सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है, पर क्या ये सिर्फ कुछ अच्छी अच्छी बातों का कलेक्शन है या इसके पीछे कोई ठोस काम भी है? अरे बिल्कुल है। हमारे स्रोतों के हिसाब से ये काम पिछले 10 साल की गहरी मेहनत का नतीजा है। इसमें कई किताबें, ट्रेनिंग्स और रिसर्च शामिल है। 10 साल? हाँ, लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि अमित ने जो रिसर्च किया है उसमें हमने देखा है कि उनका जोर सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने पर नहीं है। उन्होंने इस सारी जानकारी को व्यवहारिक फ्रेमवर्क में ढाला है। व्यवहारिक फ्रेमवर्क? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जटिल वैज्ञानिक रिसर्च को ऐसे सरल स्टेप्स या टूल्स में बदलना जिसे कोई भी आम इंसान अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सके। अक्सर अकादमिक ज्ञान यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ही बंद रह जाता है ना? लेकिन जब आप न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत को एक 5 मिनट की रोज की आदत में बदल देते हैं, तब वो ज्ञान लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। सही बात है। ज्ञान को सुलभ बनाना ही उसकी असली ताकत है। बिल्कुल। और शायद इसी बड़े बदलाव से जुड़ा है उनका विजन। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक उनका विजन बहुत साफ और शक्तिशाली है। बेटर माइंड्स, बेटर वर्ल्ड। बेहतर मन, बेहतर दुनिया। हाँ। ये विजन सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। ये इस मूल विचार पर टिका है कि दुनिया की ज्यादातर बड़ी समस्याएं, चाहे वो लड़ाई हो, नफरत हो या पर्यावरण का संकट, कहीं न कहीं इंसानी मन की हालत से ही जुड़ी हैं। गुस्सा, लालच, डर, अज्ञानता, यही तो जड़ है। तो क्या ये कहना बहुत ज्यादा आदर्शवादी नहीं होगा कि सिर्फ अपने मन पर काम करके दुनिया बदल जाएगी? शायद हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर बड़ा बदलाव एक छोटे विचार से ही शुरू होता है। ये एक बॉटम अप अप्रोच है। अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर अपने मन को ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार और ज्यादा दयालु बना सकें, तो उसका असर हमारे परिवार पर, हमारे काम की जगह पर और फिर समाज पर पड़ेगा ही। एक एक करके ही तो दुनिया बदलती है। सही बात है। और इस बड़े विजन को हकीकत में बदलने के लिए अमित ने एक मिशन भी तय किया है। हाँ। उनका मिशन है AI फॉर गुड और माइंडफुलनेस के जरिए 50 लाख लोगों के जीवन में बदलाव लाना। 50 लाख, ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। हाँ, ये आंकड़ा उनकी सोच के पैमाने को दिखाता है और इसमें AI फॉर गुड का इस्तेमाल बहुत मायने रखता है। AI फॉर गुड ये क्या है? ये एक ग्लोबल मूवमेंट है जिसका मकसद AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज और इंसानियत की भलाई के लिए करना है। अच्छा। इस संदर्भ में इसका मतलब ऐसे AI सिस्टम बनाना हो सकता है जो लोगों को मेंटल वेलनेस में मदद करें, उन्हें तनाव से लड़ना सिखाएं या उनकी सीखने की क्षमता को बेहतर बनाएं। ये AI को एक बिजनेस टूल की तरह नहीं, बल्कि इंसानियत के एक मददगार साथी की तरह देखता है। ठीक है, तो हमने उनके काम, उनके विजन और मिशन को समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि ये सारा ज्ञान आम लोगों तक पहुंच कैसे रहा है? मतलब अगर कोई इन आइडियाज के बारे में और जानना चाहता है तो उसे क्या मोटी मोटी रिसर्च किताबें पढ़नी होंगी? नहीं, और यहीं पर कम्युनिकेशन का मॉडर्न तरीका सामने आता है। जो जानकारी हमारे पास है उससे पता चलता है कि अमित अपने पॉडकास्ट द माइंडफुल इंटेलिजेंस विद AKS के जरिए ये ज्ञान साझा करते हैं। पॉडकास्ट, ये तो आज के दौर में सीखने का सबसे आसान तरीका है। बिल्कुल, काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए कभी भी सुन सकते हैं। सही है। और उनके पॉडकास्ट के बारे में जो खास बात बताई गई है वो ये है कि इसमें रिसर्च पर आधारित जानकारी, सिद्ध फ्रेमवर्क और माइंडफुलनेस की तकनीकें शामिल होती है। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, ये सब कुछ बहुत ही सरल बातचीत वाली भाषा में प्रस्तुत किया जाता है ताकि आसानी से समझ में आ सके। ये उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो सीखना तो चाहते हैं लेकिन जानकारी के भारी बोझ से बचना चाहते हैं। ये सरल भाषा वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। न्यूरोसाइंस या AI जैसे विषय इतने जटिल हो सकते हैं कि आम इंसान उनसे दूरी भागता है। सही बात है।
अगर कोई इन्हें सरल और भरोसेमंद तरीके से समझा सकता है तो लोग न सिर्फ उन्हें समझते हैं बल्कि अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए भी प्रेरित होते हैं। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति ये समझता है कि ध्यान करने से उसके दिमाग में असल में क्या केमिकल और स्ट्रक्चरल बदलाव आ रहे हैं, तो उसका उस प्रैक्टिस पर भरोसा और भी बढ़ जाता है। वो सिर्फ एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं रह जाती, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया बन जाती है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो हमने अमित कुमार सोनी के काम को समझा। ये एआई, न्यूरोसाइंस और माइंडफुलनेस का एक ऐसा अनूठा संगम है जो टेक्नोलॉजी को हमारी दुश्मन की तरह नहीं बल्कि दोस्त की तरह देखता है। हाँ, हमने ये भी देखा कि कैसे 10 साल की गहरी रिसर्च को व्यवहारिक फ्रेमवर्क में बदला जा रहा है ताकि कोई भी उसे अपनी जिंदगी में उतार सके। और ये सब एक बड़े विजन से जुड़ा है, बेटर माइंड्स, बेटर वर्ल्ड, जिसका मिशन 50 लाख लोगों तक पहुंचना है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी और प्राचीन ज्ञान मिलकर एक बेहतर भविष्य की नींव रख सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो सीधे हमारे स्रोत से आता है और इस पूरी चर्चा का सार है। जरूर। भविष्य सिर्फ बदलाव के साथ तालमेल बिठाना नहीं है, भविष्य तो खुद वो बदलाव बनना है जो आप देखना चाहते हैं। ये एक बहुत ही ताकतवर लाइन है ना? ये हमें सिर्फ एक पैसेंजर बनकर टेक्नोलॉजी को अपनी जिंदगी पर हावी होने देने के बजाय ड्राइवर सीट पर बैठकर ये तय करने के लिए प्रेरित करती है कि हम इस शक्तिशाली टूल को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये निष्क्रियता से सक्रियता की ओर एक कदम है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और 5 स्टार रिव्यू दें। यह हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। और हाँ, अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें जिसको ये एपिसोड काम आएगा। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो अमित को लिंक्डइन पर या उनकी ईमेल amitsoni.id@gmail.com पे रीच आउट कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक याद रखें, बेटर माइंड्स, बेटर वर्ल्ड। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।